कल्पवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र श्री लोहारगल महातीर्थ क्षेत्र में, जिसकी महिमा महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वाराह पुराण का इसमें पारायण कर रहे हैं, उसमें भी विस्तृत लोहारगल का महात्म्य है। और जहाँ हम लोग बैठे हैं ये श्री लोहारगल क्षेत्र के अंतर्गत है। 25 योजन में इस क्षेत्र को कहा गया और 5 योजन मुख्य कहा गया, तो ये 5 योजन के भीतर ही है, हम लोहारगल में ही बैठे हुए। ऐसे पवित्र तीर्थ में, महान तीर्थ में, जहाँ वाराह पुराण के अनुसार दानवों के अत्याचार से पीड़ित ब्रह्मादि देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने इसी क्षेत्र को अतिशय पवित्र मानकर यहाँ भगवान की उपासना की और भगवान ने लोहारगल क्षेत्र में प्रकट होकर के निरंतर वहाँ विराजमान रहने का वर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से दानवों का संहार किया और संपूर्ण देवताओं के सहित भगवान वहाँ विराजमान हो गए। आज भी विराज रहे हैं। संपूर्ण तीर्थ और संपूर्ण देवता लोहारगल क्षेत्र में विराजमान है। ये सतयुग का तीर्थ है, चारों युगों का तीर्थ है। भगवान श्री परशुराम जी ने वेद, ब्राह्मण, गौ विरोधी जो शासक हो चुके थे, क्षत्रिय हो चुके थे, ऐसे गौ, ब्राह्मण और वेद के विरोधी शासकों का 21 बार विनाश किया। फिर अपने पिता की आज्ञा से, पूर्वजों की आज्ञा से इसी लोहारगल महाक्षेत्र में उन्होंने यज्ञ संपन्न किया और यज्ञ में कश्यप जी को यज्ञाचार्य बनाया गया। संपूर्ण पृथ्वी का दान यहीं परशुराम जी महाराज ने किया। बहुत विशाल स्वर्ण का मंडप, स्वर्ण की वेदी थी। आप लोग श्रवण कर चुके हैं, जब इसी स्थल में श्री मंगलचंद्र डीडवानिया विद्या मंदिर में जब 2014 था ना, 2014 में महाभारत की 1 महीने की कथा हुई थी। उसमें महाभारत के उन श्लोकों को हमने उद्धृत किया था जिनमें ये लिखा हुआ है कि परशुराम जी महाराज ने स्वर्ण वेदिका का दान, जो 400 हाथ लंबी चौड़ी थी और 36 व्याम, इतने बड़े को व्याम कहते हैं, इसका चौगुना कर दो, इतनी ऊंची स्वर्ण वेदिका थी, उसका दान कश्यप जी को किया और कश्यप जी ने उसके खंड खंड करके ब्राह्मणों को दिया। जिन ब्राह्मणों ने उस स्वर्ण दान को स्वीकार किया वे सब ततस्थे खांडवायना, महाभारत में लिखा है वे खांडवायन विप्र हुए। तो एक गोत्र के नहीं, विविध गोत्रों के ब्राह्मणों ने उसे स्वीकार किया। भगवान परशुराम जी ने उन ब्राह्मणों को वर दिया कि तुम्हारे ऊपर सदा सर्वदा हमारा अनुग्रह बना रहेगा, तुम विपन्न और दरिद्र नहीं होगे, यह आशीर्वाद उनको दिया है। तो और ये क्षेत्र भी खांडवायन विप्रों का है। अज्ञानतावश बहुत से लोग कहते हैं हम खंडेलवाल ब्राह्मण हैं। ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि खंडेलवाल वैश्य होते हैं जिनकी निकासी खंडेला से। खांडल कहना भी अनुचित है। पुराण के प्रमाण के अनुसार खांडवायन ही शब्द है। इसलिए अब आप लोगों को जिनको
खांडवायन विप्रकुल में उत्पन्न होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उन्हें न खंडेलवाल कहना चाहिए न खांडल कहना चाहिए, उन्हें पौराणिक नाम जो सही नाम है उसको प्रसिद्ध करना चाहिए, खांडवायन। महाभारत में लिखा है आचार्य जी, ततस्ते खांडवायना, ते ब्राह्मणा खांडवायना जाता, वे ब्राह्मण खांडवायन हो गए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।